नमस्ते दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल द MSc अकेडमी में। चलिए आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ लेके आए हैं। जो मासिक एग्जाम होता है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया? सुलभ समाचार का प्रकाशन किसने किया? केशव चंद्र सेन ने, राजा राममोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। चलिए तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपको केशव चंद्र सेन हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सर्वप्रथम भारत में सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? सूरत में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में। तो सर्वप्रथम जो किया गया था वह मुंबई में था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा व तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन जो हुआ था 1805, उसमें वापस करने का काम कौन किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड रिपन ने। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के समय में हुआ, वापस लिया था, बहुत ऐसे काम किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है किस गोल में सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? प्रथम गोल में सम्मेलन, द्वितीय गोल में सम्मेलन, तृतीय गोल में सम्मेलन, इनमें से सभी। क्या आपको पता है कि नहीं? तो गांधी जी ने प्रथम में नहीं लिए थे, द्वितीय में लिए थे। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी को जाता है, इसलिए बी को लॉक कर देते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के रहने वाले थे? नरोत्तम सिंहानू कहाँ के रहने वाले थे? ती रहने वाले थे वियतनाम के, कम्बोडिया के, सिंगापुर के, लाओस के। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको। नरोत्तम सिंहानू जो थे कम्बोडिया के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया गया? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था वह कांग्रेस की किस अधिवेशन में था? नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन। चलिए इस ऑप्शन का हो जाएगा आपको, इसका ऑप्शन को लेते हैं तो इसका नागपुर अधिवेशन हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या किसी देश के नागरिकों की औसत आय हो सकती है? औसत आय कौन हो सकता है? राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए ऑप्शन कौन हो सकता है? तो औसत आय की बात करें तो औसत आय जो होता है वो प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के लॉक कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न से किस क्रियाकलापों के द्वारा द्वितीय क्षेत्र में रखा गया, शामिल किया गया? कि किस क्रियाकलाप, कौन ऐसा काम को द्वितीय श्रेणी में रखा गया द्वितीय क्षेत्र में? कृषि, विनिर्माण, पशुपालन, संचार। तो कृषि और पशुपालन जो प्रथम हो जाता है, विनिर्माण दूसरा में, संचार तीसरा में। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनिर्माण जो है वह चल जाता है आपको द्वितीय में चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 1948 में, 1956 में, 1991 में, या 2000 में, 2001 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा 1991 में किया गया था।
इसलिए 1991 को लॉक कर लीजिए, यही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन से क्या वाणिज्य बैंकों को एजेंसी कार्य नहीं करती, मतलब कौन ऐसा जो है बैंक का काम नहीं करता, बैंक जो है व्यावसायिक बैंक कौन इसमें से काम नहीं करता है। ठीक है, तो नहीं करने वाले कौन हो जाता है? काम जो होता है कौन नहीं करते हैं? तो ये काम प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, लाभांश का संकलन, बीमे की किस्त का भुगतान, ठीक है, लॉकर सुविधा, तो ये सब सुविधा प्रदान करते हैं। प्रतिभूतियों क्रय विक्रय यह नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, इसलिए ए को इस पर लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते क्या कहते हैं? कहता है अल्पकालीन ऋणों का लेन देन कहाँ होता है? पूंजी बाजार में, मुद्रा बाजार में, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पूंजी बाजार में, ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने की दृष्टि से किस संगठन का गठन किया गया? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए किस संगठन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए में है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसलिए विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में होती है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में। ठीक है, इसको याद कर रखिएगा, जेनेवा, जेनेवा। इसको WTO के नाम से भी जाना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस योजना के तहत वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की रोजगार ग्रांट देने की गारंटी है? रोजगार देने की गारंटी है, 100 दिनों की गारंटी जो होता है। ऑप्शन ए कहता है काम के बदले अनाज योजना, मनरेगा, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह। तो इसका आंसर हो जाएगा मनरेगा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसको लॉक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक लौह माने लोहा का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, झारखंड में। चलिए इसको नहीं जानते तो हम बता देते हैं इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक में। कर्नाटक जो है वो लोहा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, या इसको, इसलिए ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? मतलब शुरुआती में जो होता था कृषि कार्य करते थे उसका नाम क्या है? ठीक है, प्रारंभिक जीविका कृषि का अन्य नाम क्या है? गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि, झूम खेती, इनमें से कोई नहीं। तो प्रारंभ में जो पहले जो किया जाता है उसको कहते थे झूम खेती, यानी यह जो स्थानांतरण कृषि का उदाहरण है, इसलिए इसको हम झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपको मिल जाएगा वह उत्तराखंड में, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1947 में, 1930 में, 1953 में, 1985 में। तो इसका जो होगा वायु परिवहन का आपको हो जाता है वायु परिवहन का हो जाएगा 1953 में। भारत का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया वायु परिवहन, जो डेट पूरा था 28 मई 1953 को हुआ था। चलिए इसका डेट को याद करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
इनमें से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना, सुनहरा रेशा के नाम से किसे जाना जाता है? कपास को, सूर्यमुखी को, जूट लिखा हुआ है यहाँ पर, जूट है, जूट को और रबर को। चलिए, सुनहरा सुनहरा रेशा कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, कपास से बना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवन रेखा क्या है? जीवन रेखा क्या है? एक रेलगाड़ी, एक वायुयान, एक जलयान, एक बीमा कंपनी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन का नाम है इसका जीवन रेखा, जिसे ये भारत का सबसे पहले इसको 1991 में चलाया गया था। इसको हॉस्पिटल ट्रेन भी कहते हैं, हॉस्पिटल ट्रेन भी कहती है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत क्वेश्चन बहुत जटिल ये सब है। चलिए, इस दुनिया का सबसे प्रथम जीवन रेखा जो मनुष्य के लिए लाभदायक, इसमें सारा सुविधा प्रदान की जाती है, जो भी ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल का, सब कुछ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? भारत का पहला ऊर्जा केंद्र तारापुर में। ये तो पता ही होगा, इसका आवश्यकता नहीं है बताने की। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंप जोन में आता है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। गुजरात को बता दूं, गुजरात को हो जाएगा आपको जोन नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई? नागार्जुन परियोजना किस नदी बनी हुई? कावेरी पर, कृष्णा पर, नर्मदा पर, सतलज पर। तो इसको बता दूं, ये कृष्णा नदी बनाया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुनामीटर द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़। सोनामीटर से नाम से पता चलता कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, इसलिए ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सुनामी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म के आधार पर मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवाद, धर्मनिरपेक्ष, जातिवाद, सांप्रदायिकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नागरिकों के कार्यक्षेत्र विषय नागरिकों के कार्यक्षेत्र विषय भी संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया? संविधान के नगरपालिका के बारे में, नगरपालिका के बारे में किस में बताया गया है? तो नगरपालिका में है आपको, नगरपालिका संबंधी हो गया आपको 12वीं अनुसूची में। चलिए, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मुख्याधीश। चलिए बताइए इसका, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है मुख्य न्यायाधीश, जो चीफ जस्टिस होता है जिस राज्य का, वही करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या कर रहा है? लोक जनशक्ति पार्टी गठन किसने किया था? लोक जनशक्ति पार्टी आप पता ही होगा, लोक LJP। अब तो पता चल गया ना, रामविलास शर्मा इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसमें मुलायम सिंह जो है एसपी सपा का है, कांसीराम बहुजन पार्टी का है, शरद यादव जो है ये जो आपको है RJD का आता है। चलिए, अगला क्वेश्चन पर आते क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? लोकसभा और राज्यसभा में, चलिए बताते हैं। ऑप्शन में 25%, बी में 33%, सी में 50%, डी में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अभी तक लोग 33% दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बी के साथ चल जाएगा इसका आंसर। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें सभी। चलिए इसका ऑप्शन है बहुदलीय। यहाँ बहुदलीय व्यवस्था चलाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपको